जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल माही ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखे। आइए शुरू करते हैं। आज की कहानी प्राचीन समय की बात है। एक दिन कुछ शिष्य महर्षि अष्टावक्र के पास पहुंचे। उनमें से एक ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या विवाह केवल संयोग है या पति पत्नी का मिलन पहले से ही नियति द्वारा तय होता है? महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर एक कथा में छिपा है। एक गांव में सुमेधा नाम की एक कन्या रहती थी। वह रूपवान होने के साथ साथ दयालु, सत्यवादी और अपने माता पिता की सेवा करने वाली थी। उसके लिए अनेक विवाह प्रस्ताव आए, पर हर बार किसी न किसी कारण से बात टूट जाती। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि उसका भाग्य कमजोर है, तो कोई कहता कि उसके जीवन में विवाह का योग ही नहीं है। लेकिन सुमेधा ने कभी ईश्वर पर से विश्वास नहीं खोया। एक दिन वह एक वृद्ध साधु की सेवा कर रही थी। साधु उसकी विनम्रता से प्रसन्न हुए और बोले, बेटी, याद रखो, जीवन में सही व्यक्ति सही समय पर ही आता है। अधीर मत होना। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। वहां का एक युवक जिसका नाम धर्मेश था, अपने परिवार की सहायता के लिए दूसरे गांवों में काम खोजने निकल पड़ा। वह उसी गांव पहुंचा जहां सुमेधा रहती थी। धर्मेश मेहनती, ईमानदार और संस्कारी था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। गांव के लोगों ने उसके अच्छे व्यवहार की बहुत प्रशंसा की। एक दिन सुमेधा के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। धर्मेश ने बिना किसी स्वार्थ के उनकी सहायता की वैद्य को बुलाया और कई दिनों तक सेवा करता रहा। सुमेधा ने पहली बार महसूस किया कि सच्चा मनुष्य वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। धीरे धीरे दोनों परिवारों का परिचय बढ़ा। जब विवाह की बात चली तो सब कुछ सहज रूप से हो गया। वही लोग जो पहले सुमेधा के भाग्य को दोष देते थे, अब कहने लगे कि ईश्वर ने उसके लिए सबसे योग्य जीवन साथी चुना। कथा समाप्त होने पर शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ है कि पति पहले से निश्चित होता है? महर्षि अष्टावक्र बोले, मनुष्य अपने कर्मों से जीवन की दिशा बनाता है। अच्छे संस्कार, धैर्य और सदाचार ऐसे लोगों को एक दूसरे के जीवन में लाते हैं। केवल भाग्य ही नहीं बल्कि कर्म भी मिलन का आधार बनते हैं। जय श्री। उन्होंने आगे कहा, यदि मनुष्य अधर्म, छल और अहंकार में डूब जाए तो वह अच्छे संबंधों को भी खो सकता है। इसलिए विवाह का आधार केवल नियति नहीं बल्कि चरित्र और कर्म भी है। शिष्यों को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उन्होंने समझ लिया कि जीवन साथी का सम्मान, विश्वास और प्रेम ही विवाह को सफल बनाता है। केवल भाग्य की प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होता, स्वयं को योग्य बनाना भी उतना ही आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है कि जब समय, संस्कार और कर्म एक साथ मिलते हैं, तभी दो जीवन एक पवित्र बंधन में बंधते हैं। इस कथा का संदेश यही है कि धैर्य, अच्छे कर्म और सच्चा चरित्र मनुष्य को उसके योग्य जीवन साथी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपको ऐसी ही सनातन धर्म, पुराण और प्रेरणादायक कथाएं पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल माही ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें।